प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। तथाकथित सेक्युलर पार्टियां थी, अब उनके बारे में कांग्रेस खोल करके बिहार में कह सकती है, देखिए नीतीश कुमार ने वक्फ बिल के समर्थन में वोट दिया था, असली पार्टी हम ही है और मुसलमानों को हमारे पीछे ही खड़ा होना चाहिए। उनके लिए तो एक तरीके से अच्छा है। बिल्कुल, कांग्रेस भी करेगी, तेजस्वी यादव इस बात को वहां पर उठाएंगे, ओवैसी तो उठा ही रहे इस मामले को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम गरीब जो मुसलमान है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी इस बात को जानता है कि ये वक्त का जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो गिनती के 10 लोग हैं जो पूरी संपत्ति पे कब्जा करते हैं, मिल बांट कर पैसा कमाते हैं, मिल बांट कर बांटते हैं। आज बताए ना, वक्फ बिल के जो कंट्रोल करने वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि किस मुस्लिम का इन्होंने मदद कर दी, क्या मुस्लिम के एजुकेशन के लिए कुछ किया, क्या उनके हेल्थ के लिए किया, क्या उनके स्पोर्ट्स के लिए किया, कोई कुछ नहीं किया। तो नैरेटिव की बात है ना जीएम शाहीन साहब। देखिए, आप भले से ही अभी सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे, बट याद रखिए कि जब बिहार के चुनाव आएंगे तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, चरण सिंह सापरा जाके बताएंगे कि देखिए नीतीश बाबू की पार्टी ने क्या किया। ये लोग नहीं खड़े थे आपके साथ, हम खड़े थे आपके साथ। अब भले से ही आप जितना ईद की इफ्तारी कर लीजिए उनके साथ। जी, हम पहले बता चुके। सुनिए ये लोग हैं जिनने मुसलमानों को डाकू बनाया, जिनने मुसलमानों को शहाबुद्दीन बनाया, जिनने मुसलमानों के हाथ में डंडे, लाठी और हथियार दिए। हम लोग हैं जिन्होंने मुसलमान के हाथ में कलम दिया, कागज दिया, सरकारी नौकरी दी। सब जानते हैं कहां पर क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको बोले निश्चित रहिए, कितना भी पब्लिक में जाकर बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इनका सुनने वाला, ये पीछे नहीं सुना, आगे कौन सुनेगा, इनका कोई नहीं सुनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन गुप्ता, देखिए चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि लगातार आपके जो सहयोगी दल हैं, मदरसों में हमने जो काम किया, हाँ, वो अपना डिस्कम्फर्ट आपसे जाहिर करते आए थे, और अब ये लास्ट स्ट्रॉ तो नहीं हो जाएगा? ये लास्ट स्ट्रॉ तो नहीं हो जाएगा? पद्मजा जी, वो कल मालूम चल जाएगा। इसमें किसी दल की, मैं वापस इस बात को घूम के आता हूं कि इसको हिंदू मुसलमान के दायरे से बाहर निकल के देखना चाहिए। तुष्टीकरण की मजबूरी कांग्रेस और दूसरे गठबंधन की हो सकती है, तुष्टीकरण की मजबूरी बाकी दलों की नहीं है। और जो दल की भी तुष्टीकरण की मजबूरी नहीं है और इसके मेरिट्स को देख के अगर जो बिल को ये पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की औची राजनीति करेगा। और आम मुस्लिम, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये बिल को पढ़े। अभी हमारे साथी कह रहे थे हमारे पास तो बिल की कॉपी नहीं है। अरे जेपीसी में जो आपके सदस्य हैं, क्या उनको नहीं मालूम है क्या है बिल में? तो इस प्रकार की जो बात करनी, और आपने जो संशोधन भी किए हैं, आपने क्या कहा कि 2013 का जो बिल है उसके ऊपर आप वापस लेके जाइए, ये कोई संशोधन है क्या? मैं आपको वापस चैलेंज के साथ कहता हूं पद्मजा, जो दुरुपयोग, सत्ता का जो दुरुपयोग, आबादित पावर ये वक्फ बोर्ड को दिया गया था, उसको अगर नॉर्मलाइज किया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी भी नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए। अगर आप न्याय तंत्र की बात करते हैं, आप देश के संविधान की बात करते हैं, तो मुझे बताइए एक ऐसा प्रावधान कि जहां पे न्याय तंत्र के ऊपर किसी को अबाधित सत्ता दी गई हो? क्या वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार इतना बड़ा होना चाहिए कि आप न्याय तंत्र में उसको चैलेंज नहीं कर पाए? और वक्फ बोर्ड का जो कायदा है उसका सिर्फ मुसलमानों को, मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ये पूरे देश की बात है। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। दूसरी बात, जहां पे 9 लाख एकड़ जमीन है और उसकी सालाना इनकम अगर 200 करोड़ के करीब है, तो क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है? और ये मैं तो नहीं कहता हूं, ये तो मुसलमान काफी बॉडियों ने ये आक्षेप किया है कि वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकिए, उसमें पारदर्शिता लाइए। और यही विरोध क्यों हो रहा है पद्मजा जी? जो बने 5-10% लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, आबादित पावर है, 90% मुसलमानों के साथ शेयर हो जाएगा, और वो डर के कारण ये लोग भड़का रहे हैं लोगों को, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपकी जमीन चली जाएगी, आपकी धर्म खतरा है। इस प्रकार के दुष्प्रचार को मुस्लिम लोग कभी माफ नहीं करेंगे, और ये पार्टियों को कॉन्क्रीट आंसर देना पड़ेगा कि अगर आप विरोध कर रहे हो तो कौन सा प्रावधान आपको इसमें हिंदू मुसलमान के खिलाफ करना है। मैं चैलेंज के साथ आपको पूछ रहा हूं। सापरा साहब बार बार प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, जो भी आप बातें उठा रहे हैं। नहीं, मैंने 3 चीजें पूछी थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिस तरह से इस बिल के अंदर लिखा हुआ है कि गैर मुसलमान जो है इस वक्फ बोर्ड का सदस्य हो सकता है, क्या देवस्थान ट्रस्ट जितने भी हैं पूरे देश के अंदर, क्या वो किसी मुसलमान की एंट्री उस देवस्थान ट्रस्ट में लाना चाहेंगे? क्या इसी तरह से सरकार आज जो वक्फ बोर्ड में कर रही है, क्या कल एसजीपीसी में इस तरह से करेगी? सच्चर कमेटी पर तिरुपति बोर्ड में दिल्ली की, जहां पर 355 जमीनों में से 355 जमीनों में से 65 जमीनों पर केंद्र सरकार का कब्जा है या उनका अतिक्रमण है, तो क्या उसके ऊपर सरकार ने इस बिल के अंदर लिखा है कुछ
ये तमाम सारी चीजें मैंने जल्दी से जवाब दीजिए, फिर एक सवाल में किशोर तिवारी जो डोनेट करने वाला है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उसके मापदंड क्या है? बड़ी चीज, यानी सरकार एम्बिग्यूटी रखना चाहती है ना, बड़ा प्रावधान है कि रख करके आप ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं, आप इसके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। मानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, वक्फ का यूजर नहीं हो सकता है। नहीं लाना चाहते हैं, देखिए मानसिकता देखिए, केंद्र सरकार ने वक्फ की प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट किया है, ये कौन बोल सकता है? क्या सरकार एनक्रोचमेंट करेगी? अगर ये मानसिकता है तो यही तो सच्चर कमेटी ने लिखा है, यूजर नहीं हो सकता है। सच्चर कमेटी में लिखा है, आपको कागज बताने होंगे, डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। जब केंद्र के अतिक्रमण का बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोग्राम की शुरुआत में यहाँ पर अजमेर दरगाह से चिश्ती साहब बैठे थे। सोचिए, वो कह रहे कि दरगाह के ऊपर वक्फ ने कब्जा कर रखा है, दरगाह की जमीन पर। ये तो आप बता रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीन छीन लेगी, वो मुसलमानों का घर छीन लेगी, उनकी दरगाह। साहब ये तो पता है कि हिंदू के मंदिरों के ऊपर किस तरीके से मस्जिदें बनाई गई है, ये तो उन्हें पता है ना। तो एक सवाल तो फिर वो मुसलमान भी पूछेंगे ना कि जिनकी दरगाहों पर वक्फ का कब्जा हुआ है। लेकिन नहीं सके, ये समीर चौगानकर जी है। लेकिन एक बड़ा सवाल किशोर तिवारी जी, एक बड़ा सवाल आपके लिए है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है, या समीर गोलवलकर है। अरे सर, ये गलत बात है। देखिए, कोई सवाल पूछता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर भी। अब वो क्या हो, ये चौगानकर है या समीर गोलवलकर है, बीच में बोलते हैं। नहीं सर, एक सेकंड, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज में किशोर तिवारी जी को दे दूं। देवेंद्र फडणवीस ने अभी ट्वीट करके क्या बोला है, किशोर तिवारी जी, आपके लिए खास संदेश। वक्फ अमेंडमेंट बिल कल पार्लियामेंट में आने वाला है। अब देखते हैं कि उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे के जो आइडिया थे उनको ऊपर रखेंगे, हिंदू हृदय सम्राट के आइडिया को ऊपर रखेंगे, या फिर वो राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलेंगे। चलिए, कल फिर से इस बात पर चर्चा होगी। अभी वक्त की कमी है, ओवरनाइट देखते हैं क्या नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो ऐसा पता चल रहा है कि प्रावधान में शायद कुछ ऐसी चेंजेस किए गए हैं कि आपको शायद कल सपोर्ट भी करना पड़ जाए। कल होगी मुलाकात।